बहुत ही दुखी मन से बैठे हुए, ताकि उनकी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा ये असहाय नहीं उठेंगे। क्या आपकी मांगे जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप उठेंगे? नहीं उठेंगे। हमारी मांगें पूरी करो। नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। आज हम गुड़गांव कोर्ट के ठीक सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पे असहाय धरना दे रही है। इनकी नौकरी जा चुकी है, इस वजह से बहुत सारी आंगनबाड़ी की असहाय यहाँ पे आई हुई हैं और नौकरी की मांग करी, इस वजह से धरना दे रही। तो आइए उन्हीं से बात करते कि ये धरना क्यों है और क्या मतलब है इस धरना का। आइए उन्हीं से बात करते कि ये धरना ये क्यों दे रही है और कब से दे रही है, आखिर क्या वजह है कि इन्होंने धरना शुरू किया और क्यों यहाँ पे बैठी हुई है। तो आइए उन्हीं लोगों से बात करते हैं, चलिए उन्हीं के पास। तो आप देख सकते हैं वर्कर हेल्पर हैं, आशा वर्कर तो से बातचीत करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी आशाएं आंगनबाड़ी की बैठी हुई है और यहाँ पे धरना दे रही है। तो इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये कब से धरना दे रही है, क्या वजह है कि धरना दे रही है। आप कब से यहाँ पे बैठी हुई है? एक हफ्ता से। एक हफ्ता से 8 दिन हो गया। क्यों बैठी हुई है यहाँ पे, क्या आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, किस वजह से आप बैठी हुई है यहाँ पे? अपने अधिकारों के लिए बैठे हुए हैं। हमारी जो 2018 में मांग थी वो मांग हमारी पूरी नहीं की। हमारी को वैसे ही झूठा सोल्यूशन करके भेज दिया उन्होंने और हम अपना चाहते अपना जो कर्मचारी का दर्जा है वो पूरा पक्का करें। हेल्परों को भी, वर्कर को, जो हमारा बहुत गंदा राशन आ रहा है उस राशन को सही करें। 2018 में आपको क्या ऐसा झूठा वादा किया गया था जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसके बाद आप यहाँ पे बैठी हुई हैं? एक तो हमारा वेतन था, उन्होंने बोला 24,000 का वेतन है और वर्कर हेल्परों को 18,000 का वेतन है। और हमारी जो पक्का करने की मांग थी और जो हमारे मेडिकल लीव वगैरह थी, ये सब हमारी मांगे थी। सबसे पहले सरकारी कर्मचारी के बोला। और क्या वजह है कि आप इस धरने में इतना समय से बैठी हुई और आपकी कोई नहीं, आपका कोई बात क्या सुने जा रहा है? हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। सरकारी कर्मचारी हाँ कह तो रही, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और कब से आप बैठी है, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? 8वां दिन है आज हमें। दिन है आपका, तो अभी तक किसी ने आपकी कोई मांगे सुनी है? नहीं मैम, अभी कोई नहीं सुनी है मांग। मांग रही हो तो आप क्या सरकार अभी तक कोई और नेता या किसी के अभी तक किसी ने आपके इस मांग को पूरा किया है आके? अभी तक ना तो कोई अधिकारी आए हमारे पास, ना ही कोई प्रशासन के लोग आए। और हम यहाँ से 8 तारीख से यहाँ धरने पर बैठे हुए। हमारी सबसे मुख्य मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और हमें रिटायरमेंट पे हमारी वर्करें जो 40-40 साल सेवाएं दे के यहाँ से चली जाती है, ना तो उनको कोई रिटायरमेंट लाभ मिलता है। हम चाहते हैं वर्कर को 5 लाख और हेल्पर को 3 लाख रुपये रिटायरमेंट लाभ दिया जाए। और हमारी जो छुट्टी होनी चाहिए, एक मेडिकल लीव वगैरह, ना हमें कोई वो मिलती है। और एक हमारे ऊपर ऑनलाइन काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सबसे पहली तो हमारी मांग यही है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो हमारा 2018 को समझौता हुआ था मोदी खट्टर सरकार के साथ, उस समझौते को लागू किया जाए जल्द से जल्द। आज जो हम इस धरने पे बैठी हुई है दोबारा से 2018 के बाद इसी चीज़ को लेकर के बैठी हैं कि हमारा जो उन्होंने मांगी थी मांग जो हमारी थी वो मानी थी, वो अभी तक लागू नहीं हुई है। उनको लागू किया जाए तुरंत। और अभी तक किसी भी प्रशासन के एक बंदे ने आकर के हमसे कोई भी बातचीत नहीं की है। हमसे बातचीत की जाए और सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि उसको जो समझौता हुआ था उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। जब तक हमें सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जाता, जब तक 18,000 तो हेल्पर की और 24,000 वर्कर की हमारी तनख्वाह, हमारी सैलरी हमें दी जाए। मेरा कहना यही है। सरकार की तरफ से और कोई मेडिकल, आप जो सरकार से मांग कर रही हैं कि मेडिकल सुविधा दी जाए, इसके 2018 में क्या कोई समझौता हुआ था? 2018 में हमारा सरकार से सब चीज़ों का समझौता हुआ था, पक्का करने के बारे में किया था। 16 मांगे थी हमारी, जो हमें कर्मचारी दर्जा की बात हुई थी, पेंशन की बात हुई थी, रिटायरमेंट लाभ की बात हुई थी। और अभी जो सरकार ने प्ले स्कूल किया हुआ है, उस प्ले स्कूल पे हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो 4,000 की है, अभी उन्होंने 4,000 के लिए बोला है प्रदेश में, लेकिन हम चाहते हैं कि 26 की 26,000 आंगनवाड़ी आई क्यों नहीं प्ले स्कूल में की जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि 10,000 में ही हमसे प्ले स्कूल की वो करवाना चाहते हैं। तो एक जेबीटी टीचर वाली आप हमसे वो सुविधा चाहते हो और हमारे वेतन आप हमें 10,000 दे रहे हो, तो ऐसे
हम चाहते हैं कि या तो वेतन भी बढ़ाया जाए हमारा, अगर आप हमसे काम ज़्यादा लेना चाहते हो तो। 2018 के बाद क्या आपका वेतन बढ़ा था या नहीं बढ़ा था? हमारा 2018 के बाद कोई वेतन नहीं बढ़ा। जो बढ़ोतरी हुई थी, जो प्रधानमंत्री ने मन की बात में आकर के टीवी पे आकर के अनाउंसमेंट किया था कि 1500 रुपया वर्कर का और 750 रुपया हेल्पर का बढ़ा दिया गया है, आज तक 2018 से आज तक का 1 रुपया हमें वो नहीं मिला है। हम मोदी सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि वो बढ़ोतरी जो हमारी बढ़ाई गई थी उसको तो कम से कम दे दिया जाए, हमारे अकाउंट में डाल दिया जाए। इतने साल से हमारा बचा हुआ जो बकाया पैसा है उसको जल्द से जल्द हमें हमारे अकाउंट में डाल दिया जाए। और कौन कौन सी मांगे थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है? हमारी अभी कोई भी मांगे लागू नहीं की गई है। जो हमने कि आपने बताया कि 2018 में 16 लगभग मांगे थी जो आपने रखी थी शर्तें, उसके बाद ये धरना उठा था, तो उसमें कौन कौन सी मांगे पूरी नहीं हुई है? हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई। जितनी भी मांगे मांगी थी उन्होंने कोई पूरी नहीं की। एक मांग छुट्टियाँ लागू की है, कौन सी मांगे पूरी की उन्होंने? गर्मी सर्दियों की छुट्टियां का उन्होंने ये किया कि भाई राशन बांट के, आप गर्मी सर्दियों की छुट्टियां राशन तो बांटना पड़ेगा, बस ये किया है। बाकी हमारी एक उन्होंने क्या किया ना, तो हमें अभी सरकार ने क्या कर रखा है कि भाई हमें ऑनलाइन काम का दबाव बना रखा हमारे ऊपर कि भाई आप ऑनलाइन काम करो। ऑनलाइन काम तब होता है जब सरकार ने हमें फ़ोन दे रखे हो या फिर हमें ट्रेनिंग दी हो। ना हमारे पास ट्रेनिंग दी हमें उन्होंने कोई, ना ही फ़ोन है। ये तो सरकार ने वो काम कर रखा है कि जैसे बॉर्डर पे फौजी भेज दिए, उनके हाथ में बंदूक दे दी और बंदूक में गोली नहीं है, तो गोली नहीं है तो बंदूक चलेगी कैसे? तो इस सरकार का रुख बहुत ख़राब है। हम सरकार को इस मीडिया के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो हमारी मांगें पूरी की जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन और ज़्यादा जोर पकड़ेगा। तो आपने सरकार से अभी तक इस धरना में क्या क्या मेन मांगे रखी? हमारी सबसे पहले मांग ये थी कि हमारे को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया था, जब तक 24,000 वर्कर के और 18,000 रुपये हेल्पर को दिया जाए, और जो मेडिकल लीव है वो दी जाए। वर्कर टू सुपरवाइज़र जो एग्ज़ाम्स लगाया गया है वो एग्ज़ाम्स कैंसिल किया जाए। मोबाइल फ़ोन दिए जाए ताकि डाटा एंट्री के अंदर किसी वर्कर को कोई परेशानी ना हो, और उसके लिए ट्रेनिंग भी साथ में दी जाए। तो आपको मतलब आप बता रही हैं जैसे कि ना मोबाइल फ़ोन है आपके पास, ना ट्रेनिंग की कोई सुविधा है, बोल रही है ऑनलाइन सब चीज़ किया जाए, तो ऐसे आपके पास कोई सुविधा नहीं? हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। हेलो, तो आप बताइए कि सुविधा जो है जब से कोविड चला है उसके बाद ऑनलाइन की सिस्टम शुरू हुए, तो उसके बाद आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई? कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। बट मैडम ट्रेनिंग तो छोड़ो, एक हमारा समय भी नहीं है काम का। जिस टाइम जब कोरोना चले आए 2 साल तक हमारा टाइम टेबल नहीं है। इनने है ना सारी वर्कर बीमार कर दी है, और हमारी है ना प्रतिदिन परिवार से भी रुचि हटा दी है। क्यों? सुबह का टाइम नहीं रिपोर्ट का, 6 बजे भी इन्हों कहता है खाना बना रही है, इसको हटा दो, पहले ने रिपोर्ट दो। रिपोर्ट नहीं दोगे तो मतलब वो पूरा नहीं करो मैडम। क्या रिपोर्ट मांगती है आप? रिपोर्ट बच्चों की, कोरोना की रिपोर्ट, कोरोना में किसकी डेथ हुई है, कौन मरा है, कितना, लेकिन उसका जो लाभार्थी हैं उनको भी कोई मिल नहीं रहा। आज मतलब जितने भी 18 साल के और 45 प्लस के लोग हैं, कितनों को वैक्सीन लगी है, कितनों को वैक्सीन नहीं लगी है, सबकी रिपोर्ट दो। और कोरोना से जितने मरे हैं उनकी रिपोर्ट दो। ऑनलाइन पे पोषण ट्रैकर का काम करो। बोलते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके खाते में 5,000 रुपये आने होते हैं, हम फार्म भर के दे देते हैं, लेकिन उनके खाते में कोई पैसा नहीं आता। वो आकर हमारे साथ ही लड़ती हैं, गाँव की लेडीज होती हैं, हमें उनको जवाब। अभी आपकी जो मेन है कि आप चाहते हैं कि वर्कर को 24,000 और हेल्पर को 18,000, तो अभी आपको सरकार क्या सैलरी दे रही है कि आपको 11,470 रुपए दे रही है। सेंटर की तरफ से 3,000 रुपये मिलता है और 8,811 रुपये हमारे को स्टेट की तरफ से दिया जाता है। कई महीने पेंडिंग रहता है। और हेल्परों की 6,030 रुपये है, जिसमें 15 में आपके घर का खर्चा कैसे उठा पाते? हमसे पूछो हम कैसे चला रहे हैं। बहुत सारी इसमें विडो लगी हुई है। जो विडो औरत है मैडम उसका तो बुरा हाल है, दूध का पैसा भी नहीं दिया जाता। और मैं सिर्फ 6,030 रुपये से अपना घर का खर्चा चला रही हूँ, और अपने घर के बाहर मैंने एक छोटा सा स्टॉल खोला है जिससे मेरा घर की रोजी रोटी चल सके। फिर बच्चों की आप पढ़ाई कैसे करवा पाते हैं? अब क्या करें, प्राइवेट में पढ़ाने की औकात नहीं है, सरकारी में डाल के पढ़ा रहे हैं। सरकार ने हमारा बहुत शोषण किया है जी। सरकार हर डिपार्टमेंट का काम हो रहे हैं, हम बहुत ज्यादा हरासमेंट, नहीं तो हमें पेमेंट दी जाती है, दुगना तिगना काम लिया जाता है, और की ड्यूटी लगाई हुई है।
बीएलओ का काम हमसे करवाते हैं, ना ही बीएलओ का पैसा टाइम पे आता है, ना ही हमारी सैलरी टाइम से आती है। और मैडम ये जो मेडिकल का है ना, ये काम बहुत लिया जाता है। सरकार ने हम तो बिना डिग्री की मास्टरनी, बिना डिग्री की डॉक्टरनी, बिना डिग्री की पटवारन और बिना डिग्री की एसडीएम, सारे विभाग का काम, जिसका काम नहीं होता सारा हम पैसे थोप देते हैं कि ये आंगनवाड़ी वर्कर करेगी सारा काम। इस सरकार ने दवाई दे देते हैं और उसकी जड़ आंगनवाड़ी वर्कर है, लेकिन ये आंगनवाड़ी वर्कर को ही खोखला कर रहे हैं उनके साथ शोषण करके। और क्या क्या वजह है ताकि ये धरना पे आप लोग इतना दिनों से बैठे हैं और कोई आपका नहीं सुन रहा है? क्या मेन वजह है कि आप ये धरना पे बैठे हैं और पूरा नहीं हो पा रहा है? मेन वजह यही है कि जो हमारी 2018 में जितनी भी 16 मांगे थी हमारी, वो अगर उन पे समझौता किया था सरकार ने, अगर हमारी वो लागू हो जाती, उनमें से कुछ तो करती सरकार। उन्होंने कुछ भी लागू नहीं की तो मजबूरन हमें हड़ताल पे आना पड़ा। हमें देखो हड़ताल पे जाने का हमें भी शौक नहीं है, हम भी चाहते हैं, हमारे लाभार्थी अब बहुत परेशान हो रहे हैं इस कारण, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है यहाँ पे बैठना। सरकार अगर हमारी वैसे सुन लेती, हमें बुला लेती है बातचीत के लिए, तो हमें रोड पे बैठना ही नहीं पड़ता। क्या आप कब से यहाँ पे बैठे? हम 8 तारीख से बैठे हैं जी। तो क्या अभी तक कोई आपके पास आपके मुद्दे को सुनने के लिए आया है? नहीं, कोई नहीं है। तो आपकी मेन मांगे क्या है? कोई भी नहीं आया जी अभी तक हमें पूछने के। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, आप जो मेन सैलरी को लेके यहाँ पे बैठी है, मेडिकल सुविधा को लेके, क्या 2018 में रखा गया था ये सर, तो उसके अनुसार कोई मांगे पूरी हुई थी? हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2018 में लगभग 16 मांगे रखी गई थी, जिसमें वर्करों की सैलरी की, मेडिकल सुविधा की भी मांगे रखी गई थी, लेकिन कोई मांगे पूरी नहीं हुई। इस वजह से ये असहाय महिला जो है फिर से बैठी हुई है। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई है और लोग यहाँ, आप देख सकते हैं कितना जोरों से ये नारा लगा रही है कि इनकी मांगे पूरी हो। तो सरकार से यही गुजारिश है कि इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो ताकि इनको मेडिकल सुविधा भी मिले और इनकी मांगे पर और ये धरना से उठे और इनके घर परिवार के खर्चा अच्छे से चल सके, स्मृति थान अच्छे से चल सके और ये लोग अच्छे से मेडिकल सुविधा मिले ताकि आगे चल के इनको कोई परेशानी ना हो। हैप्पीनेस इंडिया के मैं स्मृति ठाकुर, हैप्पीनेस इंडिया।